Good evening. Hope you all are good. 11th class new session is beginning from next month, or I mean April. For that, I have started something in 11th class in easiest way. सबसे सामान्य ढंग से साधारण तरीके से कैसे समझाया जाए, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद उसमें मैं कामयाब भी हूँ। तो आप सब जरूर देखें, ट्राई करें। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 इक्वेशंस करी थी। फोर्थ वन इज लेफ्ट। 3 इक्वेशंस जो कि आप सबने 9th में भी पढ़ी है, लेकिन ये फोर्थ वन इज न्यू फॉर यू। सो लेट्स डू द फोर्थ वन। सो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, एस nth इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। यहाँ पे n टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसको अगर हमें बताना हो कैलकुलस के मेथड से, तो कैसे बताएंगे ये हम करते हैं। हम जैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन शुरुआत करते हैं वैसे ही करना है। मीन्स v इज इक्वल टू ds by dt, rate of change of displacement divided by change in time। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो we get ds is equal to v into dt, एंड v को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम रिप्लेस कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो v कैन बी u प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाय dt। इनको अगर हम ओपन करें तो ds इज इक्वल टू u dt प्लस ए टी डी टी, राइट। अब इसमें अब इनको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट्स, तो हमने ds में लिमिट क्या लेनी है और u dt में लिमिट क्या लेनी है, ये मेन चीज है। at dt, तो जैसा हमने कहा था कि n रिप्रेजेंट टाइम, तो डिस्टेंस इन n सेकेंड। मीन्स जैसे हम लिखते थे ut, तो ये हो जाएगी un प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए एन स्क्वायर। तो क्या किया, t को रिप्लेस कर दिया विद n। ऐसे ही एस एन माइनस वन, तो ये हो जाएगी u n माइनस वन प्लस हाफ ए n माइनस वन होल स्क्वायर। मीन्स what we are trying to find as nth, this is basically sn minus sn minus 1, और फिर ये सब्स्टिट्यूट कर दें दोनों एंड देन मैथमेटिकली सॉल्व कर दें तो यू गेट दिस फॉर्मूला। तो लेट अस कम टू द लिमिट्स। तो लिमिट में अगर हम आए तो ds में लोअर लिमिट हमने लेना है, which is better to take s n minus 1 और यहाँ पे sn। टाइम में यहाँ पे सेम थिंग, लोअर लिमिट n माइनस 1, यहाँ पे n।
फिर टाइम में n-1 और यहाँ पे n, और जो प्रोसेस था अपना होता है जनरल इंटीग्रेशन में, वो सेम एज इट इज अप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी स्मॉल एलिमेंट को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे ds ds ds, तो इट विल बिकम s, and then we'll be putting square bracket n-1 and n, s लिख सकते हैं, is equal to u, this will become t, n-1 and n plus a, यहाँ t की पावर कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा n+1 मीन्स t1+1 डिवाइडेड बाय 1+1 n-1 और ये n। नाउ LHS में अपना क्या बन गया, एस एन माइनस एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू RHS में u, t को रिप्लेस करेंगे n से, un माइनस n-1, चाहे तो बिग ब्रैकेट लगा दें, देन प्लस a अपॉन 2 ब्रैकेट में t² मीन्स अपर लिमिट n² माइनस n-1 का स्क्वायर, this. Now if you solve, what we get, तो इनके बदले this means snth is equal to this n and this n will be cancelled, तो रह क्या गया u प्लस, यहाँ पे a/2 तो कॉमन है, ब्रैकेट में n² का कुछ नहीं हो सकता, दिस कैन बी a minus b होल स्क्वायर, तो इट विल बी n² प्लस 1² माइनस 2ab, तो 2n। नाउ अब अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करें तो व्हाट वी गेट, एस nth u प्लस a/2 एज इट इज, दिस n² विल गो, और इस माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये एक्चुअली 2n-1 है, तो दिस बिकम्स 2n-1, यही तो था u प्लस a/2 इंटू 2n-1, तो दिस वाज द फॉर्मूला, तो ये हमारी फोर्थ हो गई। नाउ let us try to learn and apply these formulae in questions, numericals. So let's begin with, right? तो numericals means अब हम चाहते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करें, तो हाउ टू अप्लाई, कहते हैं कि जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है बट वेरी गुड क्वेश्चन, लाइक a 100-meter sprinter increases her speed from rest with
1 meter per second square up to 3/4 and covers last quarter with uniform speed. With uniform speed. How much time does she take to cover the first half and the second half? To cover the first half and second half. मतलब टाइम पूछ रहा है. अब लेट्स से कि हमने, अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो ये है, मान लें कि पॉइंट इज लाइक ए टू डी. ये ए पॉइंट है, दिस इज मिड पॉइंट. मिड पॉइंट इज लेट्स से बी. इन दोनों का मिड पॉइंट लेट्स से सी एंड फाइनल इज डी. तो मिड पॉइंट मींस दिस विल बी 100 मीटर है ना टोटल, तो दिस विल बी 50 मीटर. Obviously this will be 25 and this will be also 25 मीटर. यहां से तो शुरुआत ही करी है, तो टाइम इज 0. लेट्स से दिस इज t1, this is t2 and let's say this is t3. तो for a to b, तो a से b में अगर हम देखें इनिशियल स्पीड इज 0, सो यू तो रेस्ट से फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल तो 0 है लेकिन acceleration is 1 meter per second square. तो a is 1 meter per second square and s is also 50 meter. Obviously we'll be able to find time. We'll be applying formula, and like formula is, since s is ut plus half at square, s is 50, 0 into t तो चाहिए, plus half a is 1 and t square, तो t तो हमें निकालनी है, which means 52 is 100, 100 is t square, and so t becomes 100 under root, which is 10 seconds. तो फर्स्ट ए से बी जाने में 10 सेकेंड, 10 सेकेंड सी हैज टेकन. अब नेक्स्ट पार्ट का सोचते हैं. सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर नेक्स्ट पोर्शन. और नेक्स्ट हमारा क्या पार्ट है? फॉर ए बी तो पहुंच गए, ए टू सी. अब ए टू सी में अप टू 3/4 एक्सेलरेशन रिमेन्स सेम. 3/4 तो एक्सेलरेशन तो उतनी ही हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इनिशियल स्पीड तो इनके लिए भी 0 ही है, और यहाँ डिस्टेंस चेंज हो गई, इट इज 75 now. So we can find this if it is, let's say यहाँ पे t1 था,
This can be T1, 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 T1. So let's find now T2. Same formula, SUT2 plus half A T2 square. So S is now 75. U remains 0 into T2 plus A is 1 and T2 square we have to find. This part is 0. 75 into 2 is 150. So it is 150 is equal to T2 square. Therefore, T2 becomes 150 under root. 14 into 14, 196. 12 into 12 is 144. So T2 is little over 12, 12.2 second. So we have found this. So this time is from A to C. So if you want this portion BC, so BC we can find. So BC can be how much? BC will be time taken to A to C minus, so BC will be obviously difference. So 12.2 minus 10. So 2.2 second B to C. Now फिर से अगर हम again for AC, with what speed sprinter has reached up to C, we can apply first equation of motion. V is U plus AT. So U is now with this speed, 1 is starting, remains 0, but acceleration is 1 and time. So time is 12.2. Therefore, V is 12.2 meter per second. So she has reached C with this speed. And from here, C to D, speed remains constant, uniform speed. So time to cover C to D. So simple, T3 would be distance means CD divided by speed. CD is 25 meter and speed is 12.2. Therefore, T3, if we divide it, it becomes little over 2. So 2.04 second. So we have found T3. So time to cover second half, it will be this time taken to cover BC plus time taken to cover CD, which means 2.2 plus 2.04, which is 4.24 seconds. So this was the one. So next video we'll be dealing with the similar some numericals and questions. Thank you so much. May God bless you. Don't forget to hit like button and share it with your friends. And please do comment to improve